तो डायमंड क्लास चैनल में स्वागत है। आज मैं नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्गमूल और घनमूल के लेकर आए हुए हैं और उसको मैं सबसे पहले उसके पूरे कॉन्सेप्ट को, उसके डिफिनेशन को समझाएंगे। काफ़ी अच्छा वीडियो होगा और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप इससे 2-3 नंबर अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। उससे पहले हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो इस वीडियो का आपको मिल जाए और आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नवोदय प्रवेश परीक्षा में वर्गमूल और घनमूल का क्वेश्चन कैसे आता है, उससे पहले और क्या पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए ही यूजफुल होगा और सीबीएसई के बच्चे थोड़ा सा हिंदी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा आपको। करा है वर्ग संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को ही वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि एक संख्या 2 है और उसी संख्या 2 से अगर हम गुना करते हैं तो उसको 2 वर्गमूल में आता है। ठीक है, और ये एक कंसेप्ट है अलजेब्रा में कि ये कैसे पावर 2 आता है। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लिंक आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो हो, वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। तो ये 2 को 2 में गुना किए, 2 का पावर 2 आ गया और यहाँ पे आंसर 4 आ गया। फिर वही संख्या 3 और इसी संख्या 3 से ही आपस में गुना किए तो 3 का पावर 2 हुआ और आंसर 9 आया। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्ग संख्या बोलते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम एक नोट पॉइंट में करा कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आदि वर्ग संख्याएं हैं, जबकि 4 और 9 आदि परिपूर्ण वर्ग संख्या है। आपसे पूछा जाएगा कि 2 का स्क्वायर क्या है, कि एक वर्ग संख्या है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी तरह से मतलब कहा जाएगा जब भी किसी संख्या का स्क्वायर दिया जाए, उसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप, वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन उसकी मूल संख्या इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो गया, परिपूर्ण वर्ग संख्या कहलाया जाएगा। आपके ऑप्शन में दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन परिपूर्ण वर्ग संख्या है, 4, 5 इस तरह से दिया जाएगा, तो आप ही इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। कहने का मतलब कि यहाँ बहुत सारा संख्या दे दिया जाएगा और आप कैसे पहचानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो आपका पहचानने का एक तरीका है कि आप संख्या के दिए हुए इकाई के अंक पर, जो लास्ट अंक होता है इकाई अंक यूनिट, उसके अंक पर 0 हो या 1 हो या 4, 5, 6 या 9 होगा, तो आप इसे समझ सकते हैं कि वो एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी क्लियर कर देते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये संख्या हो तो ही वर्ग संख्या कहलाएगा। यदि इकाई के स्थान पर अगर 2, 3, 7 या 8 हो तो आप समझिएगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, और मैंने बताया कि जो पिछली बार की ये जो संख्या है 0, 1, 4, 5, 6 या 9, क्या ये रहेगा तब भी परिपूर्ण वर्ग संख्या मानेंगे? ऐसा नहीं है। इसके लिए मतलब कहीं कहीं पे ऐसा वर्ड या डिजिट संख्या आपको मिलेगा जो आप वहाँ पे ये देखते ही नहीं लगाइएगा, लेकिन बट उसको थोड़ा सा देखिए के समझिएगा। जैसे करके यदि आवश्यक नहीं है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वो संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा, संख्या ही हो। जैसे 20 का इकाई स्थान तो 0 है। ठीक है, 21 पे क्या है, 1 है। 24 पे क्या है, 4 है। क्या ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है? तो दोस्तों परिपूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। ठीक है, ये परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि 0, 20 क्या है, एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई अंक तो 0 है नियम के अनुसार, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई अंक यहाँ 1 है लेकिन ये पूर्ण नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसी संख्या आएंगे जो आपको परिपूर्ण वर्ग संख्या आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये वर्गमूल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी और सारा दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वर्गमूल, स्क्वायर रूट उसको बोलते हैं इंग्लिश में। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मूल संख्या, इसका चिन्ह है रूट, ऐसे करके हम लोग देते हैं इसको, रूट का चिन्ह हम लोग पढ़ते हैं। जैसे 16 का वर्गमूल अगर निकालना होता है तो 16 का वर्गमूल निकालना है तो 16 रूट 16 चढ़ाएंगे और रूट 16 का हम लोग 4 निकालते हैं। 4 ये कैसे निकालते हैं कि दिए गए संख्या को हम लोग पेयर में डिवाइड करते हैं। जैसे कि कौन ऐसा संख्या है जो जोड़ा में बन जाए, तो 16 को 4 को हम 2 बार लिख सकते हैं, इसलिए 1 4 बाहर निकल के आता है। ठीक है, और यहाँ पे बताया था कि 4 के आसपास 16 है, जो ये 16 क्या है, एक मूल संख्या हुआ जिसका वर्गमूल कितना आया, 4 आया। ठीक है, इसी तरह से 9 है तो 9 एक मूल संख्या हुआ और 9 का वर्गमूल 3 आएगा, क्योंकि 9 को हम लोग खंड करेंगे तो 3 गुने 3 में आएगा। ठीक है, जोड़ा में हम लोग संख्या को निकालते हैं, इसका भी संख्या तरीका हम बताएंगे आएगा। नेक्स्ट है
नोट में, यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n यदि सम हो, सम का मतलब 2 4 6 8, ठीक है, और इवन नंबर, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। दोस्तों ये क्या है? ये कंसेप्ट है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कहेगा कि यदि किसी वर्गमूल में वर्गों की संख्या संख्या जो है सम संख्या हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगी। इससे पहले आप अंक पढ़े हैं 0 1 3 4 5 6 7 8 9 तक। जैसे यहाँ पे कुछ नया टाइप का क्वेश्चन, जैसे 36 दिया है, 36 का वर्गमूल कितना है? 6 है होगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इसमें वर्गों में इस 36 में अंकों की संख्या कितना है। अब देखना है कि ये 3 है और ये 6 है, 2 अंक है, लेकिन नियम क्या है? अगर सम हो तो क्या होगा? सम संख्या ही आएगा। तो उसको n/2 के रूप में हम लोग निकालते हैं। तो संख्या कितना है? n बराबर 3 और 6। इसमें 3 और 6 है, ये 2 संख्या हो गया, ठीक है, एक 3 और एक 6। तो क्या नियम है कि n/2, तो 2 संख्या, एक ये 2, 2/n/2 था, तो n का मतलब क्या हो जाएगा? n का मतलब यहाँ पे हम 2 समझेंगे, 2/2, 2 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि यहाँ पे वर्गमूल में 36 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 आएगा। कब? जब यदि सम संख्या हो तो, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या अगर n यानी सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 के रूप में होती है। ये संख्या 1 2, तो n/2 का मतलब 2 संख्या, तो n की जगह पे हम 2 रखेंगे, 2/2 n 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में बता रहा है कि नोट में क्या बता रहा है उसको देखेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होगी, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होगा। अगर विषम होगा तो विषम के लिए n+1/2। तो विषम कहने का मतलब क्या है कि एक संख्या दिया हुआ है √625, 625 का वर्गमूल तो 25 आएगा, बट इसमें न अंकों की संख्या कितना है? 1 2 3, यानी 6 है, 2 है, 5 है, यानी कि टोटल 3 अंक हो गया। तो 3 अंक हो गया, तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या निकला है कि n+1/2, n+1/2 निकला है। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल अंक कितना है? 3, तो यहाँ पे n+1 मतलब 3 + 1/2, 3 1 4/2। तो यानी कि इसमें इस वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना आ गया? 3 आ गया दोस्तों, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत सारा वर्गमूल दे देगा, पूछेगा इसमें अंकों की संख्या क्या होगा। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये संख्या विषम है या सम है। अगर सम का मतलब है 2 अंक होगा और विषम होगा तो 3 अंक होगा। 3 अंक के लिए n+1/2 करते हैं हम, ठीक है, n+1/2 करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट में है कि प्रत्येक सम परिपूर्ण वर्ग संख्या, परिपूर्ण करने का मतलब है कि वो वर्ग संख्या होगा, का वर्गमूल सम संख्या होता है। कह रहा है कि एक संख्या है जो सम है और वो परिपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो उसका वो संख्या क्या आएगा? वो वर्गमूल सम संख्या क्या आएगा। जैसे √36 है, तो √36 का वर्गमूल क्या आएगा? 6, जो एक सम संख्या है। एक और संख्या लिए है √100, 100 भी एक सम संख्या है जो 2 से कटने वाला होता है, और 2 से कटने वाला होता है, यानी कि √100 का वर्गमूल 10 आता है। 10 भी क्या है? एक सम संख्या। ये भी कंसेप्ट है, आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम संख्या के परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या आएगा? सम होगा या विषम? तो सम ही आएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे प्रत्येक विषम परिपूर्ण होगा, यानी कि वैसा वर्गमूल जो विषम संख्या हो, और उसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या एक विषम ही आएगा? बिल्कुल विषम है। जैसे 9 क्या है? एक विषम संख्या, तो इसका वर्गमूल क्या है? 3, 3 क्या है? एक विषम संख्या। 81 क्या है? एक विषम संख्या है। 81 का वर्गमूल क्या है? 9, 9 क्या है? एक विषम संख्या है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन हम लोग उपयोग में यानी मान लिखने के लिए सिर्फ धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या को ही लेते हैं, ठीक है, माइनस वाली संख्या को गिनती नहीं करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये जब सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक नोट में बता रहा है कि √x गुने √y √z को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √(x(y)(z) एक साथ लिखा जा सकता है। अगर इस तरह हो √x/√y, तो इसको हम लोग √(x/y) लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला पे, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको इस क्वेश्चन कंप्लीट लिए हम दोस्तों क्वेश्चन समझाएंगे। इससे पहले को जो कॉन्सेप्ट समझाया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया हो तो आप एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के 2 विधि है, एक है गुणनखंड, एक है भाग विधि। मैं आपको यहाँ पे दोनों विधि सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों, दोनों विधि सिखाने जा रहा हूँ, और आप यहाँ पे देख के आराम से सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन है 64 संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है।
देखिए 64 को वर्गमूल निकालने के लिए सिंपली, चूंकि अब यहाँ तो सिखा रहा हूँ तो उसको सीखना पड़ेगा। दो यानी कि इसको प्राइम फैक्टर हम लोग करते हैं, एलसीएम की तरह 2 से शुरू करते हैं। डिवाइड करेंगे 32, 2 से आएगा 16, 2 से आएगा 8, 2 से आएगा 4, फिर 2 से आएगा 2। यानी कि जितनी बार 2 आया है ना हम उतनी बार लिख देंगे। गिन लेंगे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 बार आया है, हम इस तरह से 6 बार 2 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम लोग पेयर करेंगे, ठीक है। पेयर मतलब जोड़ा मिलाते हैं, ये 2, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। और दोनों का पेयर का मतलब 1 2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसका में 1 2 लिखेंगे, इसका में 2 1 2 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 वर्गमूल आएगा। इस तरह से आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। एक संख्या 81 है, आप 81 का भी आपको निकाल के बता दे रहे हैं। जैसे 81 है, ठीक है। 81 का हम लोग 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। यानी कि आप 81 को, ये क्वेश्चन जो 81 है उसका जो गुणनखंड करके आ रहे हैं, तो क्या गो 1 2 3 4, 4 बार 3 के रूप में आया, 4 बार 3 के रूप में आया। तो एक पेयर, एक पेयर, इसका 1 और इसका 1, तो 3 3 9। 81 का वर्गमूल कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर हुआ गाइस? अगर दोस्तों समझ में आ रहा हो तो आप एक बार कॉन्सेप्ट इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बताएंगे कि वर्गमूल निकालिए भाग विधि के द्वारा, ठीक है। भाग विधि के द्वारा कैसे वर्गमूल निकलेगा आप उसको बहुत अच्छे से सिखाते रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो भी हो गुणनखंड में आप सिंपली गुणनखंड करेंगे, उसको जोड़ा पेयर निकालेंगे, आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन भाग विधि से हम लोग को सीखना है, तो आप पहले इस तरह से एक रेखा ले लेंगे और हम लोग को ऐसे जो संख्या दिया है 99856, ठीक है, एक इधर से छोटा सा दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इधर इधर बड़ा का जरूरत नहीं होता है। एक नियम इसमें याद रखना है कि इधर से यानी कि लेफ्ट साइड से, ठीक है, बायां तरफ से दोनों दो दो अंक का जोड़ लगाते हैं, चलते हैं, ठीक है। ये 2 अंक, ये 2 अंक, लास्ट में 1 अंक बच गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये चीज़ ध्यान देंगे कि अब हम लोग को डिवाइड के रूल पे ही चलना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसी संख्या को इधर भी लिखेंगे और वही संख्या यहाँ पे लाके जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं। ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, ठीक है। क्या हो गया, कट गया। नियम क्या है, डिवाइड में तो हम लोग इस संख्या को यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इस संख्या को हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं। कितना आ गया, 3 3 6। क्लियर गाइस? अब 6 आने के बाद ये जो हम लाइनिंग किए हैं, इसका मतलब है कि दोनों संख्या उतारेंगे, दोनों संख्या उतार देंगे। अब 6 है, अब यहाँ पे कौन ऐसा अंक लगाएंगे कि ये डिवाइड लग जाएगा। आई थिंक हमको लगता है कि अगर एक यहाँ लगा दे, यानी एक बार में डिवाइड जितना लगाएंगे एक यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 61 एकम 61, ठीक है। 8 में से गया 7, 9 में 6 गया 3, ठीक है। अब ये एक यहाँ लाकर हम जोड़ देते हैं, याद रखिएगा ये जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 से डिवाइड दिए हैं तो ये 3 यहाँ के जोड़े तो 6 आया। 6 कैसे आया, तो ये 3 और 3 जोड़ के 6 आया है। एक बार में डिवाइड दिए हैं, एक यहाँ भी लिखे हैं तो सब कोई जानता है, लेकिन यही एक को लाकर इसके नीचे जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ 62 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आ गया, अब यहाँ पे उतरेगा कितना, दोनों अंक, एक अंक नहीं दोनों अंक उतरता है, ठीक है। 37 56 आ गया आपका ये। यानी कि अब यहाँ पे देखते हैं, अब 662 है, यहाँ पे 3000 के आसपास है। यानी कि यहाँ पे एक और अगर 1 2 3, अब क्या है ना कि मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 62 है, 6 मैंने अगर हमको 3000 के अंक में जाना है, एक बार में गुना करेंगे तो 600 होगा, 2 बार में गुना करेंगे आई थिंक तो 6 दूना 1200 होगा। इस तरह करते करते अगर 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, फिर भी नहीं आएगा, 37 होगा। 6 से गुना करते हैं यहाँ पे, 6 से, 6 छक 36 हासिल 3, 2 छक 12 3 15 हासिल 1, और 6 छक 36 1 37। देखिए 6 से टोटल कट गया, टोटल कट गया, ठीक है। उसके बाद यानी कि आपका 6 से टोटल कट गया और ये 6 यहाँ पे ले आके आपको जोड़ देना है, ठीक है। ये 6 यहाँ पे ले आके जोड़ देना है। इस तरह से आपको अब लास्ट में तो आपको सॉल्व करना नहीं है, तो आप यहाँ पे जोड़े तो या ना जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका वर्गमूल संख्या क्या आया, 316। इस तरह से आपका वर्गमूल संख्या, वर्गमूल 316 निकल के आया, ठीक है। इस तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत ईजी है। नेक्स्ट एक बार हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसमल वाला है, ठीक है।
0.09, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसको पहले हम लोग ये कर देते हैं, बाई 100 कर देंगे ना। डिसमल के बाद 2 अंक है तो 2 अंक डाल दिए तो 9/100 आ गया। वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल चाहते हैं, ठीक है। तो 9 का होता है 3, इसका होता है 10, ठीक है, 100 का 10 ही होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम इसको 2 बार में तोड़ सकते हैं। तो जोड़ा हो गया तो 3/10, इसका डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ गया। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन में तोड़ करके। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कमेंट में कैसा क्वेश्चन समझ में आया। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।